जय हिंद। रिजल्ट बेस्ड कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स देखने से पहले आइए हम देखते हैं कोटेशन। तो कोटेशन हमारा क्या है? तो आज का कोटेशन शानदार है। कोटेशन क्या है हमारा? कोटेशन है कि जो बाहर की, कोटेशन है हमारा कि जो बाहर की सुनता है वो क्या करता है? बिखर जाता है। यानी जो आदमी चुगलई बाहर का सुनेगा क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। ठीक है। और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। भीतर की यानी कि अपना दिल और दिमाग से सुनना है। बाहर वालों को अगर सुनिएगा तो क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा झूठे दंगा फसाद हो जाएगा। और अपनी दिल और दिमाग से सुनिएगा तो क्या हो जाएगा? ये क्या होगा कि अगर अपनी दिल और दिमाग से सुनिएगा तो आप बिखर नहीं, संवर जाइएगा। ठीक है। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 24 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? दिवस डेली का करा रहे हैं और दिवस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको दिवस पे बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आज का दिवस है कि 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि गूगल ने इंडिया में नए वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पद पर किसे नियुक्त किया है? यानी कि गूगल किसे नियुक्त किया है? तो गूगल ने नियुक्त किया है किसको? प्रीति लोबाना को गूगल ने नियुक्त किया है। ठीक है। प्रीति लोबाना को गूगल क्या किया है? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पद पे ये नियुक्त किया हुआ है। ठीक है। यानी कि ये संजय गुप्ता के स्थान लेंगे। इनसे पहले कौन था? संजय गुप्ता इसके पद पे थे और इनका स्थान कौन लेगी? यानी लेंगी प्रीति लोबाना। प्रीति लोबाना इनके स्थान लेगी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य में मान्यता दी है? यानी कि चर्चित वैश्विक गंतव्य, चर्चित वैश्विक स्थान में मान्यता दी है। किस राज्य को दी है? तो वो राज्य है कौन सा? मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश को ये शामिल किया हुआ है। सबसे अधिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो या पीसीएस हो या एमपी पीसीएस हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, तो वो सबसे क्या है? इंपोर्टेंट इसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है। और क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये 2025 के लिए चर्चित वैश्विक मंतव्य को दिया है और मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन और मनोहर प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है। यानी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ क्या है? चर्चित विरासत है। ठीक है। वहाँ अद्वितीय वन्यजीव अभ्यारण्य, बहुत सारे वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ। और क्या है? वो मनमोहक, यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य होने के कारण, वृक्ष होने के कारण एकदम उसका जो सौंदर्य है, यानी कि जो उसकी सुंदरता है, बहुत शानदार दिखती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, आगे क्वेश्चन है कि भू भारती यानी रिकॉर्ड अधिकार विधेयक 2024 किस राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? भू भारती किस राज्य विधानसभा पारित किया गया है? तो कौन सा विधानसभा है? तेलंगाना विधानसभा द्वारा इसको पारित किया गया है। ठीक है। तेलंगाना विधानसभा द्वारा इसको पारित कर लिया गया है। ठीक है। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? यानी कि भारत की रैंकिंग क्या है? ये पूछता है ये सब क्वेश्चन, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो भारत की रैंक क्या है? 49, यानी 49वां स्थान हमारा क्या है? इसमें स्थान है। ठीक है। इसमें हमने क्या किया है? इसमें हम पिछले साल से 11 स्थानों की सुधार किए हैं। यानी पिछला साल से हम 11 स्थान के सुधार करते हुए इसमें 49वां स्थान पे हम आ गए हैं। किसमें? यानी कि नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में इसमें आ गए हैं। ठीक है। ये क्यों? इसमें प्रमुख है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड विकास इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो कुवैत सरकार ने पीएम मोदी को कुवैत के सबसे बड़े नागरिक से सम्मानित किया है, उसका नाम क्या है? यानी कि कुवैत में प्रधानमंत्री मोदी गए हैं और वहां का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला है और उस देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। जैसे हमारे देश का क्या है? हमारे देश का नागरिक सम्मान सबसे बड़ा है भारत रत्न। उसी तरीके से कुवैत का ये सबसे बड़ा क्या है? नागरिक सम्मान है। तो उसका नाम क्या है जो मोदी जी को मिला है? तो द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उसका नाम है। ये किसको मिला है? मोदी जी को मिला हुआ है। इससे पहले अगर इसका नाम हम देखें तो वहां के जो 7वें शासक थे उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है, जो यहाँ मिला हुआ है। ठीक है। अब देखो ये सम्मान पाने वाले क्या है? इस पुरस्कार के साथ ही पीएम मोदी दुनिया के 20 देशों
से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हासिल करने वाले नेता बन गए। यानी कि 20 देश इनको क्या किया है, अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे दिया है, सम्मान दिया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको 20 देशों ने दिया है। कौन कौन देश है इसमें हम देखें तो रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, गुयाना है, डोमिनिका है, नाइजीरिया है, सऊदी अरब है, अफगानिस्तान है, फिलिस्तीन है, यूएई है, मालदीव है, बहरीन है, भूटान है, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, मिस्र है, ग्रीस है यानी पलाऊ है, फिजी है, बर्बाडोस है। यानी कि ये सब देशों को क्या दिया गया है, ये सभी देश ने इनको क्या दिया है, नागरिक सम्मान दिया है। ये एक ही है, मिस्र और ग्रीस, ठीक है, ये सब देश इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए हैं। इसी में कुवैत भी एक शामिल हो गया है नागरिक सम्मान देने वाला, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि बोर्डोई बाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, यानी कि ये किस राज्य में स्थित है, तो यह है असम में स्थित है, ठीक है। यही है बोर्डोई बाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है, ये असम में स्थित है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हम आज राज्य विशेष में आ गए हैं, मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश का भी संक्षिप्त विवरण देखेंगे। तो आइए मध्य प्रदेश के हम बारे में थोड़ा सा देख लें। तो यानी कि पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी ये हम देखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो यानी ऑप्शन में आपके सामने ये है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, ठीक है। आइए अगला इसमें हम देखते हैं, अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो देखिए यही है मध्य प्रदेश, और इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें तो ये देश यानी भारत देश में क्या राज्य है मध्य प्रदेश, यानी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ और महाकौशल और गिर्द, ये सब क्षेत्र इसमें आते हैं। गठन तो बता ही दिए हैं, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी इसकी भोपाल है, सबसे बड़ा शहर इंदौर है। और मध्य प्रदेश में अगर जिलों की संख्या बात करें हम, तो मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। कितने जिले हैं, यानी 55 जिले मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है। अगर इसके शासन की व्यवस्था की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, भाजपा से हैं। और जो विधानसभा है वो एक सदनीय है। कितनी विधानसभा है, एक सदनीय, यानी है विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। और जिसकी सीटों की संख्या है 203। संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो लोकसभा की सीटें हैं 29 और राज्यसभा की 11 सीट है, ठीक है। और उच्च न्यायालय, अगर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करें तो कहाँ है, जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है। आगे अगर हम बात करें तो आगे देखिए क्या है कि राज्य का नाम क्या है, मध्य प्रदेश। अन्य नाम में देखें तो हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, इसका 2 अन्य नाम है, हृदय प्रदेश और सोया प्रदेश, इसको कहा जाता है, ठीक है। राज्य की स्थापना तो पता ही है। और वर्तमान में 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से टूटकर कौन सा राज्य बना था, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब हम देखें अगर भौगोलिक स्थिति इसका देखें तो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, 21 डिग्री 4 मिनट से 26 डिग्री 49 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि अगर ऐसे में हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका विस्तार यहां से और यहां तक क्या है, यानी कि 21 डिग्री 4 मिनट से अगर हम बात करें 4 मिनट से और 26 डिग्री क्या है 49 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश, यानी नॉर्थ में ये भी है, नॉर्थ ये भी है, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो ये है देशांतर। तो देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो 74 डिग्री 1 मिनट से लेकर कितना है 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर में आएगा, ईस्टर्न, ठीक है, यानी कि पूर्वी देशांतर में इसमें आ जाएगा, ठीक है। भारत पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश भी उसी में स्थित होगा, ठीक है। अब देखिए राज्य का अगर क्षेत्रफल हम बात करें तो क्या है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, पहला राजस्थान है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगर उत्तर से दक्षिण में हम बात करें कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, यानी नॉर्थ टू साउथ इसकी लंबाई कितनी है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 605 किलोमीटर, कितनी है 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। और पूर्व से पश्चिम अगर हम इसकी बात करें कि पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है, तो ये है 870 किलोमीटर, यानी कितना 870 किलोमीटर, ठीक है। यह है राजस्थान मतलब मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो इसकी सीमा 5 राज्यों से टच है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र यानी दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र है, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है, उत्तर पश्चिम में राजस्थान है और पश्चिम में गुजरात है, ठीक है। और राज्य की अधिकतम सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक इसकी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और न्यूनतम सीमा मिलता है कहां से, गुजरात से। सबसे कम गुजरात से सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर हम आगे बात करें राजस्थान के मध्य प्रदेश के बारे में
तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाले यानी कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों में मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि कुल क्षेत्र में मध्य प्रदेश का प्रतिशत क्या है, भारत का जितना क्षेत्रफल है उसमें कितने परसेंट है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, तो 9.38% ये है। ठीक है, अब राजकीय चिन्ह अगर देखा जाए तो यही है राजकीय चिन्ह मध्य प्रदेश का, क्या है, यही राजकीय चिन्ह है। ठीक है, अगर राजकीय पुष्प की बात की जाए तो क्या है, सफेद लिली इसकी राजकीय पुष्प है, और राजकीय वृक्ष बरगद है, वट वृक्ष। वट वृक्ष क्या है, यहाँ का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, आगे हम अगर मध्य प्रदेश के बारे में अगर देखें तो इसका राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। क्या है, राजकीय पशु बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो दूधराज, दूधराज इसका राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, इसे शाही बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, शाही बुलबुल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, राजकीय नदी की अगर बात करें तो नर्मदा है यहाँ की राजकीय नदी। और राजकीय नाट्य की बात करें तो माच यहाँ का राजकीय नाट्य है। और नृत्य की बात करें तो यहाँ का राजकीय नृत्य क्या है, राई है। ठीक है, इस प्रकार से मध्य प्रदेश के बारे में एक संक्षिप्त विवरण आपको दिए हैं। अगर आपको मध्य प्रदेश के बारे में स्पेशल पढ़ना है, विस्तृत पढ़ना है, तो आप जाइए रिजल्ट बेस्ड कोचिंग एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें आपको मध्य प्रदेश का विस्तृत मिल जाएगा परचेज करने पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।